अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 45। इस लेसन में हम सीखेंगे प्लुसकाउम्परफेक्ट। प्लुसकाउम्परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को कहते हैं। पास्ट में हम जब बात कर रहे होते हैं कि ये काम हम कर चुके हैं तो हम प्लुसकाउम्परफेक्ट को यूज़ करते हैं। प्लुसकाउम्परफेक्ट की उर्दू में पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी कि हम पास्ट में क्या काम कर चुके थे तो तब हम जो है वो प्लुसकाउम्परफेक्ट को यूज़ करते हैं। प्लुसकाउम्परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वारन और हाटन यूज़ होते हैं। वारन जो है वो ज़ाइन की पास्ट फॉर्म होती है और हाटन जो है वो हाबन की पास्ट फॉर्म होती है। चलिए आइए इनकी कॉन्जुगेशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। इश के साथ आएगा वा, इश, वा, डू, वास्ट, डू, वास्ट, या, वा, या, वा, जी, वा, जी, वा, एस, वा, एस, वा, या, वाट, या, वाट, विया, वारन, विया, वारन, जी, वारन। इसी तरह हाटन की कॉन्जुगेशन है इश, हाठे, इश, हाठे, डू, हाटेस्ट, डू, हाटेस्ट, या, हाठे, या, हाठे, जी, हाठे, जी, हाठे, एस, हाठे, एस, हाठे, या, हाठेट, या, हाठेट, विया, हाठन, विया, हाठन, जी, हाठन, जी, हाठन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं मैं आ चुकी थी, यानी कि पास्ट में हम जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करें, यानी कि मैं आ चुकी थी तो हम प्लुसकाउम्परफेक्ट यूज़ करेंगे। हम कहेंगे इशवा गिखोमन, इशवा गिखोमन। वारन और हाटन जो हैं वो प्लुसकाउम्परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो हमने पढ़ा अभी। तो इश के साथ जो है वो वा आता है, तो इश सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा इशवा, एंड देन खोमन की प्रिटेटुम फॉर्म यूज होगी। खोमन की प्रिटेटुम फॉर्म गिखोमन होती है, तो गिखोमन आएगा इशवा गिखोमन। जैसे कि अभी हमने बात की कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, एंड देन आता है हेल्पिंग वर्ब वा, एंड देन जो है वो फोल वर्ब की प्रिटेटुम फॉर्म आएगी इशवा गिखोमन। हमने जैसे कि हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था, अब हम टेंस में परफेक्ट टेंस में और प्लुसकाउम्परफेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हो कि मैं आ चुकी हूँ तो तब हम परफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट में बात करें कि मैं आ चुकी थी तो तब हम प्लुसकाउम्परफेक्ट यूज़ करेंगे। मैं आ चुकी हूँ, इसमें आएगा इश बिन गिखोमन, इसकी जर्मन ट्रांसलेशन होगी इश बिन गिखोमन। इश के साथ आएगा बिन, क्योंकि इसमें ज़ाइन और हाबन जो है वो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो ज़ाइन जो है वो उसकी जो कॉन्जुगेशन है इश के साथ वो बिन होती है, तो इश बिन गिखोमन आएगा। इसी तरह प्लुसकाउम्परफेक्ट में वारन और हाटन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इश वा गिखोमन। परफेक्ट और प्लुसकाउम्परफेक्ट दोनों सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, चेंजिंग आएगी तो हेल्पिंग वर्ब में। परफेक्ट में ज़ाइन और हाबन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और प्लुसकाउम्परफेक्ट में वारन और हाटन यूज होंगे। वारन और हाटन ज़ाइन और हाबन की प्रिटेटुम फॉर्म होती है। इस तरह अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लुसकाउम्परफेक्ट की सेंटेंसेस में। जैसे कि मैं तस्वीर बना चुकी थी, तो हम कहेंगे इश हाटे आइन फोटो gemacht, इश हाटे आइन फोटो gemacht। जैसे कि माखन की परफेक्ट फॉर्म जो है वो हट gemacht होती है, तो प्लुसकाउम्परफेक्ट में हट की जगह पे हट आ जाएगा, इश हाटे आइन फोटो gemacht। इसी तरह है तुम सलाद खा चुकी थी,
डू हार्टेस्ट, डू के साथ हार्टेस्ट आता है। डू हार्टेस्ट einen Salat gegessen। डू हार्टेस्ट einen Salat gegessen। एसन की परफेक्ट फॉर्म होती है हार्ट gegessen। तो हार्ट की जगह पे क्योंकि हम प्लस कॉम परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हार्टेन की जो है वो परफेक्टम फॉर्म यूज होती है हार्ट है, तो हार्टेस्ट आएगा। डू हार्टेस्ट einen Salat gegessen। मैं फ्रैंकफर्ट जा चुकी थी। Ich war nach Frankfurt gefahren। Ich war nach Frankfurt gefahren। वो अच्छी तरह खेल चुका था। Sie hatte gut gespielt। Sie hatte gut gespielt। हम घर जा चुके थे। Wir waren nach Hause gegangen। Wir waren nach Hause gegangen। अब हम प्लुसकाउम्परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक या नाइन फ्रागे यानी यस नो क्वेश्चंस और दूसरा वे फ्रागे यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चंस। पहले हम या नाइन फ्रागे सीखते हैं। या नाइन फ्रागे बनाने के लिए जैसे कि जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं एंड देन सब्जेक्ट। इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम फ्रैंकफर्ट जा चुकी थी। वास्ट टू nach Frankfurt gefahren। वास्ट टू nach Frankfurt gefahren। इसी तरह वे फ्रागे है। वे फ्रागे बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, तुमने कल क्या किया था। तो हम कहेंगे was hardest to gestern gemacht। यानी कि डब्ल्यू वर्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया was एंड देन hardest हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट। Was hardest to gestern gemacht। यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।